प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 46 क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में हमारा बहुत ही सुंदर रोचक नाटक चल रहा है ऐसे ऐसे। और इस नाटक में आपने देखा एक लड़का जो कि तीसरी क्लास में पढ़ता है, नाम है उसका मोहन, और मोहन के पेट में दर्द हो रहा है कुछ ऐसे ऐसे, जो कि वो बता नहीं पाता है। इसके कारण माँ परेशान, पिताजी परेशान, पड़ोसी परेशान, और यहाँ तक कि वैद्य जी भी आते हैं और इसे कुछ दवा दे के जाते हैं। तो देखिए अब आगे क्या होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ ही नई नई वीडियो आपके पास लगातार आती रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे वीडियो के नीचे रेड बटन दबाने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैद्य जी ने पुड़िया भिजवाने के लिए कहा है। उनके साथ जाएंगे दीनानाथ जो कि पड़ोसी हैं। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 रुपये का नोट निकालते हैं। तो 5 रुपये उस समय 500 के बराबर है, और वो बाहर की ओर जाते हैं। जैसे वैद्य जी तो जो मोहन के पिताजी हैं उन्हें 500 रुपये का उनकी फ़ीस उन्हें देते हैं। पिताजी वैद्य जी यह आपकी भेंट नोट देते हैं। तो वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हो, आप और हम क्या दो हैं। मतलब कितने अच्छे डॉक्टर लोग, आजकल तो डॉक्टर लोग सबसे पहले फ़ीस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मतलब नोट ले तो लिया उन्होंने क्योंकि भाई फ़ीस तो लेनी है, लेकिन एक बोलने का लहजा देखो कि आप और हम क्या अलग अलग हैं। ना भी देते तो चल जाता, हालांकि अगर ना देते तो डॉक्टर कैसे अपना घर चलाएंगे, लेकिन एक बोलने का अंदाज अच्छा लगता है। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर का प्रवेश होता है। वैद्य जी चले गए, डॉक्टर लोग आ गए हैं, यानी कि एक तरफ जा रहे हैं दूसरे आ रहे हैं। वैद्य जी और डॉक्टर में क्या अंतर है ना। वैद्य जी जा रहे हैं, डॉक्टर आ रहे हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। क्योंकि मोहन के ऐसे ऐसे की चर्चा पता नहीं कहाँ कहाँ फैल गई है, सभी लोग परेशान हो गए हैं। डॉक्टरों को भी पता लग गया कि मोहन को कुछ ऐसे ऐसे हो गया है। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता यानी कि रोना, रोते हुए चिल्लाना। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिताजी बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मोहन को क्या हो गया है। बहुत कुछ हमने इसको करना चाहा, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। साथ में वैद्य जी भी आ गए हैं, उन्होंने भी दवाई दे दी है, डॉक्टर लोग भी आए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं पेट दबाने लगते हैं। तो पेट दबाते हैं मोहन का, अभी देखता हूँ, है ना। तो कहते हैं बैठ ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि मोहन को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जीभ तो दिखाओ बेटा। तो मोहन भी जीभ निकालता है बाहर। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। तो ऐसे ज़ोर से चिल्लाता है रोने की सी आवाज़ में। और माँ बोलती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो कि आपको क्या हुआ है, क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो बहुत सारे लोग मोहन के इस ऐसे ऐसे से काफ़ी परेशान हैं। और अगर आपको ये नाटक पूरा नाटक या पूरा पार्ट एक ही वीडियो में देखना है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि वर्कशीट आपकी अलग अलग होती है, समझने में आपको वो मज़ा या वो बात नहीं बन पाती है। तो एक ही वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट में बताइए कितने बच्चे एक पूरी वीडियो को पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में समझना चाहते हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न देखते हैं। और आई होप कि आपने वर्कशीट की वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक अच्छे से समझ लिया होगा। और जैसे ही आप वर्कशीट को समझ जाते हैं तो यहाँ पर मैं आपको आंसर लिखवा नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखवाने के बाद बच्चे चीटिंग कर जाते हैं और बच्चों को समझ नहीं आता है। तो अब आप इससे पहले वीडियो को पूरा देखें, समझिए, उसके बाद मैं आपको प्रश्न का उत्तर समझाऊंगा। वीडियो को रोकने के बाद उसको आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको वो आंसर लाइफ टाइम तक याद रहेगा। यानी कि एक बार आपने वर्कशीट देख ली, दूसरी बार मैं आपको आंसर समझाऊंगा, तीसरी बार आप उसी को लिखोगे तो आपको लंबे टाइम तक ये याद रहने वाला है। तो पहला सवाल, वैद्य जी को मोहन के पिताजी ने कितने रुपए भेंट के रूप में दी। बड़ा आसान सा सवाल है, लिखेंगे कैसे
कि बैद जी को मोहन के पिताजी ने इलाज के लिए 5 रुपए का नोट दिया। राइट, 5 रुपए का नोट दिया, जो कि आपको पता है। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर साहब ने आते ही क्या औपचारिकता पूरी की? औपचारिकता यानी कि फॉर्मेलिटीज। तो डॉक्टर साहब ने आते ही सबसे पहले हाय हेलो किया, मोहन के पास बैठे, यह औपचारिकताएं हैं। फिर मोहन को मुंह खोल करके जीभ दिखाने के लिए कहा, जीभ दिखाने के बाद उसका पेट टटोलने लगे, तो यही तो औपचारिकता। जीभ चेक किया, पेट टटोला, हाय हेलो किया, उसके मोहन के पास बैठे, तो ये आपका दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, डॉक्टर साहब के पूछने पर माँ ने मोहन से क्या कहने को कहा? डॉक्टर साहब ने मोहन से सवाल पूछे, कैसे होता है, क्या क्या होता है, कैसे हो गया। उसके बाद माँ ने कहा मोहन से कि मोहन बताओ, डॉक्टर साहब को समझा दो सारा, जो जो आपको प्रॉब्लम हुई है, जैसा जैसा आपको होता है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा आंसर है कि माँ ने मोहन को सब कुछ डॉक्टर साहब को समझाने के लिए कहा। बड़ा आसान सा है। चलिए अगला है, गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट करके लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, देखते हैं कौन कौन से हैं। तो चलिए देखें यहाँ पर सबसे पहले इसे पढ़ो, थोड़ा सा समझो वीडियो को रोकने के बाद। और यहाँ पर जो सर्वनाम है, सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हुए आप। सबसे पहले देखो, आप है, हम हैं, मैंने, यानी कि जो तीसरी लाइन में बैद जी बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पर हम हैं, आप हैं, और ये भी आप है, ये मैंने हैं, ये सारे क्या आपके सर्वनाम हैं। इसी के साथ ही और थोड़ा सा नीचे बढ़े, तो नीचे बढ़ने पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपके ये भी सर्वनाम है। और इसमें कुछ ये क्या है, आपके सारे सर्वनाम है। तो इसके अलावा कुछ और आपको सर्वनाम दिखता है तो आप मुझे भी इसे कमेंट में बताएंगे, साथ ही आप उसे अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, और वो है विलोम शब्दों से रिलेटेड। चलिए, तो अगला पांचवा है, निम्नांकित शब्दों का विलोम शब्द लिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइन खींचेंगे बीच में, और यहाँ पे लिखेंगे शब्द, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे शब्द और यहाँ पे लिखेंगे विलोम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, शब्द में अंदर, प्रवेश, बैठना और आना यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे अंदर लिख दिया, प्रवेश लिख दिया, बैठना लिख दिया और आना लिख दिया। ठीक, उसके सामने उसके विलोम लिखेंगे। तो मैं आपको विलोम बताऊंगा। तो देखो, अंदर का विलोम होता है बाहर, ठीक है, अंदर यानी कि अंदर, और इसका विलोम होता है बाहर। प्रवेश यानी कि अंदर करना, और निकास यानी कि बाहर जाना, ठीक है, प्रवेश और निकास। बैठना, तो एक होता है बैठना, बैठने का विलोम होता है उठना, उठना और बैठना। उसी तरह से आना, आना का विलोम होगा जाना। तो देखो, अंदर का बाहर, प्रवेश का निकास, बैठना का उठना और आना का जाना, ये विलोम शब्द हो गए। अब एक एक्टिविटी है आपके पास, इस एक्टिविटी को ध्यान से देखें। तो चलिए, एक्टिविटी है यहाँ पर, गतिविधि है, क्या आपने कभी ऐसा बहाना बनाया है जिसमें बिना दर्द के भी कराहना पड़ा है? कई बार हमें बहाने बनाने पड़ते हैं, हमारे पैर में चोट नहीं लगी है, लेकिन अगर हमें कोई काम करने के लिए बोल दिया, कहीं आने जाने के लिए, तो हम आह कर देते हैं, या दर्द है इस तरह से कह देते हैं। कई बार हमें उठने का मन नहीं करता, तो हम कहते हैं बुखार है। तो आपको दर्द नहीं हुआ, आपको चोट नहीं लगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप कराहते हैं, यानी कि रोते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? तो आपने इसे याद करना है कि ऐसा कब हुआ। अक्सर ये स्कूल न जाने के बहाने हो सकते हैं, काम न करने के बहाने हो सकते हैं, घर में आपको मम्मी ने, पापा ने कभी काम दिया हो, तब भी आप ऐसा, बच्चे करते हैं, हर कोई करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। तो कई बार हमें काम करने के लिए दे दिया जाता है, तो हम लचकने लग जाते हैं और आहा करने लगे। भाई बचपन में मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे घर में कुछ काम दिया गया कि भाई ये पानी, हमारे गांव में क्या होता है, दूर से पानी लाना पड़ता है। तो मैंने कह दिया कि मेरे पैर में मोच आया है, और मैं लचकने लगा ऐसे देखते, और मेरी चोरी तब पकड़ी गई जब मैं बैट बॉल खेलने चला गया। तो फिर मेरी वो कुटाई हुई कि अभी तो काम करने के लिए पैर में मोच आ रहा था, लेकिन खेलने के लिए मोच नहीं आया। तो इसी तरीके से आप भी अपना बहाना बताएंगे। आपने कब बताया ईमानदारी से, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, वैसे ही आप भी बताएंगे।
दूसरी एक्टिविटी है गद्यांश में कितने ऐसे शब्द हैं जो एक से अधिक बार प्रयोग हुए हैं, खोज करके लिखेंगे। यानी कि एक ही शब्द बार बार आया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। तो देखो एक से ज़्यादा बार शब्द आया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप वैजी। तो देखो यहाँ पर वैजी आया है, फिर से वैजी, फिर से वैजी। तो वैजी शब्द जो है वो कई बार प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से मोहन शब्द ऐसा है जो कई बार हुआ, जैसे यहाँ पर मोहन है। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे भी देखो मोहन आया है। उसके बाद नीचे देखोगे तो यहाँ पर मोहन कई बार प्रयोग हुआ, जैसे मोहन। तो ये आपके लिए क्या है, ये भी देखो आपको मोहन है। तो मोहन शब्द कई बार आया है। इसी तरीके से देखो यहाँ पर मोहन है। इसी तरीके से डॉक्टर कई बार आया, जैसे यहाँ पर देखो डॉक्टर है, यहाँ पर भी डॉक्टर है, यहाँ पर भी डॉक्टर है और यहाँ पर भी डॉक्टर है। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द आया है पेट। तो आप एक एक करके नोट करते जाइए। देखो जैसे यहाँ पर आया पेट आया है, और उसके बाद ऊपर भी कई पेट दिखा, मुझे कई बार दिखा है। ये देखो पेट दबाता है। और ये जो शब्द है वो एक से ज़्यादा बार प्रयोग हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पर और भी शब्द आए होंगे, तो उन्हें आपने लिखना है और मुझे भी ज़रूर बताएं कि जितने वर्ड मैंने आपको बताए हैं उनके अलावा वो कौन से वर्ड हैं जो एक से ज़्यादा बार प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करनी है, अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। साथ ही आप दोस्तों को भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको यहाँ पर इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करवाई जाएगी और नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो चलिए नई अपडेट के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।